हम लोग आज भगवद गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। आगे से उसके आगे पढ़ेंगे, 16-17 करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज एक रिफ्लेक्शन मन में आया कि भगवान के भक्तों के हृदय में या भगवान के भक्तों में इस प्रकार के अद्भुत गुण कैसे प्रकाशित होते हैं। एक मेरे मन में विचार आया ये कि हम भागवत सुनते हैं और भागवत की महिमा हम सुनते हैं कि शुश्रुभि क्या हृदय अवरुद्धते कृत भी शुश्रुभि तत्क्षणात्। जैसे ही श्रीमद् भागवत हम सुनने की इच्छा करते हैं भक्त, भगवान हृदय में आ जाते हैं। कितना अद्भुत है। अब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि भगवान के गुण भी भक्त के हृदय में आ जाएंगे। भाई एग्जाम उदाहरण देख सकते हैं कि भाई करंट ट्यूबलाइट में फैल रहा है तो करंट ही तो बिजली दे रहा है। तो क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान आ गए तो फिर स्वाभाविक है कि जो भगवान के दिव्य गुण है वह भक्त प्रकाशित करे कि जितने भी गुण हैं भगवान के ही गुण हैं। समस्त गुण गणधामदम। भक्ति का स्वभाव ही है कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है उसके अंदर भगवान के सारे गुण आ जाते हैं, देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। श्लोक आप जानते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। तो आप जब इन गुणों को सुन रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम बहुत सारे गुण हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप ही वह गुण आने चालू हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। डिलीट कर दिया है? नहीं है। 12.15 के पहले 12.15-17 देखिए। हो सकता है आपने डिलीट कर दिया हो। एक मिनट रुकिए, फिर आ गया? फिर से भेज दिया मैंने। फाइल मिल गई सबको? ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पीछे को भक्त माइक पे बोलिए। यस। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो मद्भक्तः समे प्रियः। कुणाल प्रभु, इनके कोई प्रश्न करते हैं राइट उसमें लिखे में, तो आप उस पर जूम पे देख रहे ना, तो आप मुझे बता देना। अनपेक्ष, किसी भी दूसरे व्यक्ति से वह अपेक्षा नहीं करता है। ये गुण बहुत सुंदर है। आपने सुना है ना, तृणादपि सुनिचेना तरोरेव सहिष्णुना। तो वहां पे बहुत अद्भुत गुण है। तरोर एवं सहिष्णुना को समझाया जाता है इसी प्रकार से। अनपेक्षा से मतलब पेड़ कोई पानी नहीं देता है तो पानी की गुहार नहीं करता। ही डजंट गुहार समझते, पुकारता नहीं है। और फिर धूप ताप सहता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। तो इस प्रकार से वहां अनपेक्षता का गुण आ गया कि ये व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। नहीं, रक्षा केवल कृष्ण ही करते हैं, कृष्ण ही करते हैं, ये भावना आप अभी समझते हुए चलना चाहिए कि ये सारे गुण हम इंटेलेक्चुअली नहीं कर सकते। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा कि कृष्ण ही मेरे पालक हैं, कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। दुनिया के लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और कदाचित कोई रक्षा, ये ध्यान दीजिएगा, कदाचित कोई रक्षा हम आते हुए देख रहे हैं अपने जीवन में तो वह भगवान के द्वारा ही आ रही, उस व्यक्ति के माध्यम से। अगर माता पिता प्रेम ना करें तो बच्चे का ध्यान रखेंगे? तो प्रेम कहां से आ रहा है? ममता कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो वो पोषण भी भगवान, वो जो पोषण आ रहा है वो वस्तुतः भगवान का ही है। जैसे आपको याद हो, मैंने समझाया था ना एक बार कि जब भरत महाराज को माता काली ने बचा लिया तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, जो भगवान के भक्त शरणागत होते हैं भगवान की रक्षा करते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, अरे रक्षा तो काली जी ने करी, तो फिर यह क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण रक्षा करते हैं? तो क्या वहां समझाते हैं कि भगवान ही काली जी के हृदय में है और वो प्रेरित करते हैं मेरे भक्त की रक्षा कर लो। किसी न किसी माध्यम से वे रक्षा करा लेते हैं। रक्षा करने वाले भगवान ही है। इसको प्रहलाद महाराज भी हम बोलते हैं ना, पितर बालस्य नेह शरणम पितरौ निसंग। बालक की शरण जो है वे माता पिता नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे हो? कह रहे हैं क्योंकि माता पिता के होते हुए भी बच्चा मर जाता है। अब आगे आ सकते हैं पांडे जी।
थोड़ा आगे जाइए आप लोग। और ना चारतस से गदस से, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर या दवा उसकी शरण है, क्योंकि डॉक्टर और दवा होते हुए भी व्यक्ति मर जाता है। और न मज्जते नौ, मतलब नावक जो नाव है वह नाविक के होते हुए भी डूब जाती है। तो वस्तुतः कौन है डूब जाती है? यदि भगवान नरसिंह उसकी उपेक्षा कर दें, भगवान उपेक्षा कर दें, इसको नहीं बचाना है तो नहीं बचाना। तो ये समझ रहे हैं अनपेक्षा का कारण क्या है? वह भौतिक इच्छाओं से रहित है, इस कारण से वो लालसा नहीं करता कि ये मुझे देगा, ये मुझे देगा, ऐसे करके भगवान रक्षा करने, जितना उसको विश्वास है कि जितना भगवान, जितनी मेरी आवश्यकता है मेरी भक्ति के लिए भी और मेरी भौतिक आवश्यकताओं के लिए भी, भगवान मेरी पूर्ति करेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो नौकरी नहीं करेगा। देखिए आप समझिए, बार बार समझिए, व्यवहार की बात है। मान लो कोई गृहस्थ है तो उसे नौकरी भी करनी होती, सब कुछ करना होता है, लेकिन जानता है कि वह उसका जो भी व्यवस्था आ रही है वो सब भगवान के द्वारा आ रही है। ऐसा नहीं कि, और अगर नौकरी भी कोई कर रहा है, कुछ कर्म भी कर रहा है, तो वह शक्ति भी कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। जितना ओज बल जो कुछ भी है वह सब कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। किसी व्यक्ति से आ रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट अमेजिंग बात यह है कि यद्यपि ऐसा है, फिर भी अगर कोई भक्त, कोई व्यक्ति उसकी कुछ मदद करता है तो वह कृतज्ञ होता है। ये समन्वय कर पा रहे हैं इन गुणों का? ठीक है। अनपेक्ष क्यों है? क्योंकि वह भौतिक उसे इच्छाएं नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए वो चाहिए। तो अगर ये होगा तो अपेक्षा करेगा, जब है ही नहीं अपेक्षा तो फिर इस प्रकार से क्यों अपेक्षा करेगा? एक उदाहरण है, कहानी है। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण के पास राजा कृष्ण राय बंगाल के, वो गए और ने कहा क्या मैं कुछ दे सकता हूँ? तो कहते ना, कहते आप इतने गरीब में कुछ नहीं चाहिए? कहते नहीं, ये इमली का पेड़ है, मेरे कुछ शिष्य हैं जो चावल लेके मांग के लाते हैं या गेहूं मांग के लाते, जो भी रहता हो, उससे मेरी पत्नी आटा बना देती है, सॉरी रोटी बना देती है, चावल पका देती है, और इमली की चटनी बना देती है, इमली के पेड़ की पत्ते की चटनी खा लेता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये ब्राह्मण का भी गुण होता है। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल सिचुएशन। आवश्यकताएं बहुत न्यूनतम कम से कम है। इस प्रकार से भक्त होते हैं। ठीक है। शुचिर मतलब साफ रहते हैं, बाहर से भी और अंदर से। हफ्ते में एक बार जरूर स्नान करते हैं ना। चलिए, शुचि की बात आ गई तो आज मैं अपने किचन के स्टाफ को भी समझा रहा था, ये बहुत जरूरी है। भगवान के भक्तों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी हो सकता है कि शुरुआत में भक्त इसके बहुत सारे शेड्स हो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः जैसे जैसे आप सत्वगुण में स्थित होंगे भक्ति करते करते, आपको गंदगी पसंद नहीं आएगी। ये अपने जीवन में देखेंगे। और गंदगी पसंद किसको आती है? गंदगी पसंद आती है बेड बग्स को। बेड बग समझते हैं? मतलब क्या कहते हैं इसको? खटमल। खटमल को गंदगी पसंद आती है, तो खटमलता निकल जानी चाहिए भक्ति करने से। शुरुआत में हो सकता है भक्त लोग थोड़े तमोगुणी में हो, तमोगुण में आता है व्यक्ति, भक्ति कर रहा है तो गंदा रहे, लेकिन स्नान करने का नियम तो करना ही चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भक्त को भी उठ करके ये विचार नहीं आता होगा स्नान करना है कि नहीं करना है। ये आता है विचार? ये तो नहीं आता है। इस पे भी महाराज जोक कर रहे थे, कह रहे थे कि अमेरिका में वो थे, कहीं गए तो बोले कि कहीं पेट्रोल पंप पे रुके होंगे, तो बोले कि आप कहाँ से? कहते इस्कॉन से। अच्छा अच्छा, वही संस्था जहाँ लोग बहुत नहाते हैं। क्योंकि वहां पे लोगों को नहाना बहुत बड़े तपस्या माना जाता है, तो सेंट पेंट करके रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, कुछ नियम बता देना चाहता हूँ भक्तों के लिए। जैसे हम लोग सोते हैं, वस्तुतः जब हम सोते हैं, कुछ लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता बता रहा हूँ, जो हम सोते हैं तो वह एक्चुअली कफन जैसा हो जाता है, कपड़ा वपड़ा। तो वो उस कपड़े में खाना बनाना या अन्यथा भी इधर उधर जाना, तो ये सब अच्छा बात नहीं है, पवित्र माना जाता है, तो स्नान करना चाहिए। तो ये है ना, ये नियम है। कहेंगे प्रभु जी आज तो गलत फंस गए, आज गीता क्लास नहीं आते तो अच्छा रहता, लेकिन ये है, ये देखिए, बाह्य शुचि का, बाह्य स्वच्छ सफाई का हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग अभी जाकर के क्लास के बाद, अगर आप लोग का रूम गंदा है, आप खाली रूम साफ कीजिए और उसके बाद देखिए आपका मन कैसा रहता है, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगे जब तक गंदा है तब तक लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दिक्कत ये है कि आपका रूम पार्टनर अगर क्लास में नहीं आया है तो उसके संग दिक्कत है कि वो गंदा ही रहेगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं या दो तीन लोग साथ में हैं, आप हमेशा देखना। और एक और दिक्कत है कि जब हम गंदे रहते हैं तो हमें गंदगी गंदगी नहीं लगती। समझ रहे हैं? गंदा, कोई आके बोले गंदा है, गंदा ना, तो गंदा नहीं लग रहा है मेरे को। और जब साफ करना शुरू करेंगे, जब कचरा बाहर निकलेगा, तब देखेंगे अरे ये बातें केवल रूम पे नहीं घटित है, आप समझ रहे हैं, ये बातें आपके मन पे भी घटित हैं। जब मन में काम क्रोध वगैरह भरा रहता है तो हमें लगता है यार नॉर्मल पीपल, कुछ दिक्कत नहीं है। और जब भक्ति करना शुरू करते हैं
तब लगता है ये कहाँ से आ रहा है, काम क्रोध, ये कहाँ से है, बाहर से आया है क्या? नहीं, अंदर से बाहर जा रहा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों ही बातें घटित हैं। शुचि मतलब नहाता है, कपड़े साफ रखता है, सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी देखिए कितना साफ रहते थे। और आंतरिक शुद्धता कैसे रहती है? भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके। अब थोड़ा कठोर बोलने वाला हूं। कठोर से मतलब लिंक करना चाहता हूं। कल हम बात कर रहे थे कि भक्त लोग उद्विग्न नहीं होते, लेकिन भक्त लोग गुस्सा होते हैं। आप उनको भयभीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा जरूर कर सकते हैं। कैसे? भौतिक वार्ता करके। हो सकता है कि हमको लगी नहीं भौतिक वार्ता है, लेकिन मान लीजिए कोई वक्त भक्त प्रसाद पा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे कृष्ण के बारे में बात करना चाहिए अगर कर रहे हैं। नहीं तो चुपचाप खाने दीजिए उसको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एज ए मैनेजर कई बार जब मैं प्रसाद पा रहा होता हूँ, तो लोग आ जाते हैं और सोचते हैं अब तो उठ के जाएगा नहीं ये, और बोलना चालू कर देते हैं। बहुत बड़ा अपराध है। मैंने कई बार देखा, हमारे प्रेसिडेंट प्रभु हैं, प्रसाद पा रहे होते हैं। आज ही मैं वैसे प्रसाद उनके पास ऑफिस में गया, वो प्रसाद ले रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, प्रसाद दीजिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है किसी को उद्विग्न। आप मान लो कोई मैनेजमेंट की बात भी कर रहे हो, तो भी उसमें कुछ कभी कभी टेंशन आ जाती है कि नहीं आती, तो प्रसाद लेते समय नहीं करना चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ, एक बार ऐसे महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भगवान के नाम की महिमा कुछ कह रहे थे, तो एक बार किसी भक्त ने कुछ नाम के बारे में गलत बोला था, तो मैंने खाली प्रश्न करने जा रहा था, तब महाराज गुस्सा हो गए, लेकिन हम सुनना भी नहीं चाहते बात, एकदम महाराज ऐसे बोल दी। तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप सीनियर डिवोटी से क्या बात कर रहे हैं। आपको लगेगा ये तो कोई नॉर्मल सी बात हम लोग करते ही हैं, बट दे मे नॉट लाइक टू लिसन इट एट ऑल। कुछ भी नहीं सुनना चाहते। उदाहरण, चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई व्यक्ति एक कविता लिख के लाना चाह रहा था, और उसमें ये इसने दिखाया कि जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग व्यक्ति हैं। जगन्नाथ जी, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता, उसकी मिस्टेक थी। तो महाप्रभु के पास जाने से पहले स्वरूप दामोदर उसको एडिट करते थे, खूब डांट लगाई उसको। ऐसे ही वो एक और कमलकांत विश्वास थे, वो महाप्रभु के पास जाके कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी जो हैं वो महाविष्णु हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी थोड़ा कर है। तो महाप्रभु बड़े गुस्सा हुए, कह रहे एक तरफ बोलो भगवान है और दूसरी तरफ कहते हैं उनके ऊपर कर है, कैसी बातें कर रहे हो। तो अब ये मत सोचिएगा कि भक्त लोग गुस्सा नहीं होते। या जैसे कि श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, और हरिचंदन जी जो कि इनके प्रताप रुद्र महाराज के सेवक थे, आप कहेंगे किनकी बातें कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। महाराज प्रताप रुद्र बहुत बड़े राजा थे, तो महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो जो हरिचंदन था वो श्रीवास ठाकुर जी को थोड़ा कर साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। 2-3 बार बोले, 2-3 बार बोले, घूमे श्रीवास ठाकुर जोर से झापड़ मारा उसको। कहेंगे अरे भाई इनको तो तरुण रफी सहिष्णुता होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन महाभागवत कैसे रिएक्ट करेगा आप कुछ नहीं कह सकते। तो फिर हरिचंदन को गुस्सा आया, तो महाप्रताप रुद्र कहते हैं ना ना, आप कृतार्थ हो गए, आपके ऊपर जितनी कृपा हुई आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको श्रीवास ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया है। तो हम खाली बात कर रहे थे, वापस आ जाते हैं पॉइंट पे। शुचि, शुचि मतलब व्यक्ति को पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं खाली सब बातें बोल रहा था। क्यों सब बातें बोली? भक्त को भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, ठीक है। उनका मन इस प्रकार से, हृदय उनका शुद्ध रहता है, भोग विचार से वो दूर रहते हैं, ठीक है। तो शुचि 2 प्रकार की हुई। बाह्य शुचि कैसे होती है? हम स्नान करके साफ कपड़े पहनते हैं। और आंतरिक शुचि क्या है? भगवान का जप करते हैं, भगवान की वार्ता करते हैं, ठीक है। दक्ष मतलब एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट बहुत तरह से होता है, भौतिक रूप से भी एक्सपर्ट है और बातचीत में एक्सपर्ट है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। दक्ष का मतलब है किस काल में क्या करना चाहिए। उदासीन, उदासीन मतलब है किसी का साइड नहीं लेता, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है। मंदिर में आने के बाद भी हम ना उस साइड के हैं ना इस साइड के हैं, हम कृष्ण के, हम कृष्ण के साइड के हैं। वी वांट टू सर्व कृष्ण। राग और द्वेष से मुक्त। गतव्यतः, कोई व्यक्ति परेशान करता है तो उसे वो परेशान होते नहीं है, कठिनाई आती है। ये बहुत अच्छा है। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ समझते हैं? आरंभ मतलब शुरुआत करना। सर्व आरंभ परित्यागी मतलब जो भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसी सभी क्रियाओं का आरंभ ही नहीं करता। ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक से मतलब क्या? खतरनाक नहीं, मतलब बहुत अद्भुत है। भक्ति के प्रतिकूल कोई भी कार्य का आरंभ ही नहीं करना, कितना कठिन है। कोई अपराध की शुरुआत ही नहीं करता, किसी भक्त के प्रति कोई अपराध ही नहीं करता, कोई इंद्र तृप्ति में लगता ही नहीं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, भालो ना खाइब और भालो ना पड़िब।
अच्छा खाओ नहीं और अच्छा पहनो नहीं, तो जिंदगी भर उन्होंने अपनी जिह्वा को इंद्रिय तृप्ति दी ही नहीं, जिंदगी भर। अगर हमसे कह दिया जाए, जैसे मुझे अद्भुत है, भक्ति छोड़, भक्ति की बात नहीं, डॉक्टर ने बोला मीठा मत खाओ, अब देखो भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं, डॉक्टर से बुलवा रहे मीठा मत खाओ। आज सुबह एक पंडित जी, सॉरी मधुआ प्रभु आए, कहे प्रभु जी ये लीजिए मंगल भोग, पूरा डब्बा भर के, और इतना भी अवकाश नहीं दिया कि 9 बजे पहुंचू कि दूसरों को भक्तों को बांट दूंगा। हाँ प्रभु जी वो वापस चाहिए, वो कुछ और कार्य के लिए डब्बा चाहिए, तो डब्बा अब खुल गया और उसके बाद प्लेट में भी आ गया, और उसके बाद जब 2-3 स्वीट खा ली तब याद आया अरे स्वीट तो नहीं खानी चाहिए थी। तो ये हमारी, अच्छा तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन ये हमारा इंद्रिय संयम कहता है ना। कई बार इंद्रिय संयम का व्रत लेंगे, फिर जब इंद्रिय संयम टूट जाएगा, अरे ये तो व्रत लिया था, इसको नहीं ये करना है। मैं कई बार एक बार संकल्प लिया, आज किसी पे गुस्सा नहीं होगा, जैसे ही ऑफिस के बाहर, मंदिर के बाहर, क्लास के बाहर निकला, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो। बड़ा कठिन है, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी जिह्वा को, सोचिए जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी, 85 साल मैं सुना शायद यहाँ पे रहे थे, महाप्रभु से मिलने के बाद पूरी जिंदगी कभी उन्होंने अपने इंद्रिय को, जीव को इंद्रिय तृप्ति नहीं दी। अद्भुत भक्त है। तो ऐसे भक्तों के उदाहरण है, यो मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, देखिए इन गुणों को सुन करके कम से कम गुणों को प्राप्त करने की लालसा तो होती है, भले ही हमारे पास ये गुण अभी नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भक्ति के प्रतिकूल अपने कार्य किया, तो ये लगता है कि मैंने क्यों किया, चलो आरंभ त्याग नहीं सके, कम से कम खत्म करने की भावना तो आ जानी चाहिए, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं चाहिए। इट कैन बी वेरी स्लाइट ऑल्सो, जरा सा भी, न्यूज भी नहीं देखना, कोरोना की चर्चा भी नहीं करनी, जस्ट नथिंग एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, नथिंग। ये जो फोकस है ना, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग से निवेदन है कि महाराज प्रवचन करेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म की अनावृत्ति ही भक्ति का फोकस है। कृष्ण को संतुष्ट करना, यही कृष्ण को, यही भक्ति का फोकस है। इस तरह से फोकस रहे, क्रियाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है। पढ़ते हैं आगे, उसको समझ में आएगा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। गीताभूषण टीका। अनपेक्ष, लाल का मतलब है, उस शब्द की व्याख्या की जा रही है, अर्थात अपने से प्राप्त हुए भोगों में उसकी कोई स्पृहा नहीं होती। बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए अपने जीवन में हमारे कर्मों की वजह से या भगवान की कृपा की वजह से भी, भक्ति कर रहे हैं उसकी वजह से भी भोग प्राप्त होंगे। अब स्पृहा नहीं होती है, मतलब भोग आए, मान लीजिए कुछ खाना उसने आया, खाना वस्तु उसने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन स्पृहा मतलब काश यह भी रोज कल भी मिल जाए, काश कल ऐसा ही मिल जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि जैसा अभी आज खाए हैं वैसा कल ही मिल जाए? तो पैसा है तो क्या दिक्कत है, पैसा है तो मिल जाना चाहिए ना। हो सकता है कि पैसा होते हुए भी, खाना सामने होते हुए भी आप प्राप्त ना कर पाए, बुखार हो जाए, मन खराब हो जाए, तो लेकिन अगर स्पृहा रहेगी तो तभी से जलना चालू कर देंगे। आज वो एक भक्त मजाक में बोल रहे थे, करना मेरे प्रभु कल क्या बना रहे हैं, मैंने कहा अभी अब आधा प्लेट चावल बाकी है, उसको समाप्त कीजिए। वो तो खैर भक्त मजाक में बोल रहे थे। एक बार एक ऐसा था ही, बस पार्टी में डिव्यूटी था, उसकी आदत ही थी सुबह का ब्रेकफास्ट समाप्त नहीं, शाम को क्या बन रहा है, शाम का समाप्त नहीं, सुबह क्या बन रहा है। तो ये क्या, ये सब रजोगुण है, धीरे धीरे जाता है भक्तों के हृदय से, लेकिन आइडिया इस कि वो समझ रहा है, इतना तो सब लोग समझ रहे होंगे ना कि खान पान से आप सुखी नहीं हो जा रहे हो। ठीक है, सबको अच्छा प्रसाद खाना अच्छा लगता है, वो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बट सिंपली बाय ईटिंग वी कैन नॉट बी हैप्पी। हाँ, भक्ति की स्प्रिया हो कि भाई आज हमने बड़ी अच्छी प्रवचन सुना, हम फिर से ऐसा प्रवचन सुनेंगे, हमारा जप अच्छा हुआ, हमारा जप और अच्छा हो, भगवान की सेवा इस प्रकार से करें। देखिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करना सेवा है, मैं केवल एक सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की भावना की तरफ से बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि ज्यादा ज्यादा भोग पदार्थ बहुत अच्छा अच्छा खाने की इच्छा भी ठीक नहीं। एक लेवल पे एक नए न्यू डिवोटी के लिए ठीक है, आज ये खाऊंगा, आज ये पकाऊंगा, आज ये करूंगा, तो फिर भगवान से मन हटता है। लेकिन जो कुक है उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कुक हमेशा सोचेगा कि अच्छा अच्छा खिलाएं भक्तों।
ये सारा गेम है। आपको सोच रहे थे, देखिए महाप्रभु कह रहे हैं मेरे लाफड़ा खिलाओ, लाफड़ा मतलब सिंपल बॉइल्ड वेजिटेबल और चपाती राइस और क्या नाम से जो सार्वभौम भट्टाचार्य वो खूब सारा आइटम बना रहे हैं, तो वो तो कंपटीशन चलता रहेगा। लेकिन फिर भी, और ये भी एक बात है, जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ता है, आचार्यगण समझाते हैं, अपने आप भोगों से, खान पान से रुचि समाप्त हो जाती है। रादर वह एक बंधन लगता है, डिस्टर्बेंस है। आनंद प्रभु पूरा दिन नहीं खाते थे, कहते थे खाने के बाद नींद आती है तो रात के 12 बजे खाते थे, अब खा के सो जाऊंगा। हम लोग इसको इमीडिएट नहीं कर सकते, नॉट फॉर, ऐसा मत सोचिए कल से आपको करना है या मेरे को करना है, एक दिन करेंगे अगले दिन फिर आपको स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ेगा, वो सब नहीं करना है। बट है भक्तों की ऐसी स्थिति। हमारे एक प्रभु थे, विभू चैतन्य प्रभु, वो कुकिंग करते थे भगवान के लिए, कभी महाप्रसाद खाते नहीं थे। सोचा आपने कभी? यू नो व्हाई? ताकि कभी मन में ये मति ना आ जाए कि ये मुझे पसंद है इसलिए कृष्ण के लिए बनाऊंगा। अद्भुत। दूसरे से पूछते थे कैसा बना है। देखो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्तों का गुण हम बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना बनाए फिर कहीं दूसरे से बुला के लाओ तो अपना वाला प्रसाद भेजो मैं नहीं खाऊं, लेकिन एक भक्त है इस प्रकार से उन्हें प्रस्तुत किया ऐसा अप्रिशिएट करना चाहिए, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते। तो मैं खाली बात ये कर रहा था कि स्प्रिया नहीं होती। आज आपको धोती कुर्ता मिल गया बढ़िया, हर एक कल भी देगा, वही वो फिर से देगा, फिर ये भी देगा, उसने कल दिया था आज फिर देगा, ये सब भावना नहीं रहती। समझ रहे? देने वाले कृष्ण ही है, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं जैसा। और कोई आपको सिल्क का कपड़ा दे दे, मैं ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो ये नहीं कि उसको पहनना ही है। प्रभु जी मैंने नहीं मांगा उनसे, मैंने नहीं मांगा, मैं मिल गया तो पहन रहा हूं। यह भी हमको ध्यान रखना है कि नहीं करना, स्पेशली हम लोग को ध्यान रखना चाहिए बात। ठीक है? आप कहेंगे क्यों प्रभु जी, सिल्क तो बहुत प्योर होता है। वो प्योर ठीक है, लेकिन हमारे फिर स्प्रे हो जाएगी, हम कॉटन कैसे पहनेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा भक्त को सिंपल रहना चाहिए। ठीक है? शुचि अर्थात बाहर और भीतर से वे पवित्र रहता है। मैं एक तो सूक्ष्म अनर्थ अपने हृदय में देख रहा हूं अभी। मैं कभी भी डिजाइन वाला कपड़ा नहीं पहनता, अभी भी नहीं पहना है, लेकिन वो भक्तों को देख करके मैं कुछ, वो क्या उतरी है ना हल्का सा डिजाइन में पहन ली, तो मुझे लग रहा है मैं प्लेन उतरी कैसे पहनूंगा। मैं अपने मन की वृत्तियों को देख रहा हूं, इसीलिए मैं वो सोच रहा हूँ उसको छोड़ दूंगा बिल्कुल। आपने कभी नहीं देखा होगा मैं डिजाइन वाला पहनता हूँ। मैं केवल गायत्री करने के लिए उसको लिया, और वो आजकल वो क्या कहते हैं उसको, मास्क लगाने, इसके लिए उसको यूज करते हैं, दिन में पहन नहीं देते। लेकिन मेरा मन बोलने लगा ये प्लेन वाली पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये ऐसा खतरनाक होता है मन, ऐसा खतरनाक होता है। वी बिकम सो मच कॉन्शियस ऑफ दिस बॉडी, और फिर इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अपने मन की गलतियों को पकड़ना चाहिए। शुचि की हमने व्याख्या पहले कर दी, बाहर और भीतर से पवित्र मतलब बाहर से स्नान करके, भीतर से नाम जप करके, भगवत स्मरण करके। क्योंकि केवल स्नान करने से मन पवित्र नहीं होता है। और जब स्नान करें तो आपको हर एक और साबुन लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? ये भी करना चाहिए, इससे पवित्र होता है। दक्ष अर्थात, बहुत अच्छा अर्थ है यह, तो मुझे बहुत ही अच्छा अर्थ है। देखिए, दक्ष अर्थात स्वयं से ही शास्त्र के अर्थ पर विमर्शन या विचार करने में समर्थ होता है। देखिए, अभी इसी प्रवचन में मैं दक्ष का ये अर्थ भूल गया था, तो इसलिए जब मैं दक्ष की व्याख्या कर रहा था व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं किया था। मैं भूल गया था कि इसका अर्थ क्या लिखा है टीका में, और ये अर्थ तो हम कभी रेंज में नहीं आता। आप ये देख रहे हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कितना सुंदर अर्थ कर रहे हैं शास्त्रों का। ये दक्षता दिखाई पड़ रही है आपको उनकी? ये दक्षता समझ रहे, एक्सपर्टाइज। प्राय इस जगत में एक्सपर्ट हम किसको बोलते हैं? जो भौतिक इक्वेशंस बनाने में, भौतिक शास्त्रों के अर्थ पे विचार करने में समर्थ होते हैं। शेयर्स का क्या बिजनेस है, क्या शेयर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अपने से विचार करते रहते हैं। ये भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा कि नहीं होगा विचार करते रहते, इसे एक्सपर्ट कहते हैं। खुद व्याख्या नहीं कर पा रहा है, सामान्य व्यक्ति खुद व्याख्या नहीं कर पा रहे, तो वह मीमांसा करते हैं ना, विचार करते हैं। लेकिन उनको कहो कि भाई गीता पे विचार कीजिए तो फुस कुछ नहीं। और मेरा अनुभव है कि कई बार हम क्लास देते हैं, तो रोज ही क्लास दे रहे हैं, कहीं नई जगह क्लास दो और कोई फिलॉसफी बात बताओ, मतलब क्या बोला, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा आलू का दाम 5 रुपए किलो, क्या बोला, आलू का दाम 5 रुपए किलो। मैंने कहा भाई हिंदी तो बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रहण ही नहीं कर पाते, फिलॉसफी सूक्ष्मता नहीं समझ पाते। तो ये बहुत सुंदर है, और ये विचार करने की समर्थ भगवान की कृपा से आता है।
मैं इस पे पहले से बोलना चाह रहा था, ये बहुत सुंदर गुण है। शास्त्र है, शास्त्र के वचन को विचार करना, अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप व्यासदेव जी के बारे में सुन रहे थे ना, वो वितर्क कर रहे थे कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिख दिए, मैं बहुत तेजस्वी भी हूँ, क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और फिर नारद जी आके बोल रहे हैं। तो और इसमें सबसे अच्छा सुंदर श्लोक जो बैठेगा वो ये है, कलि क्या है, हरि भजन्ते ही कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधसा। जो सुमेधा लोग हैं, जो शास्त्र के अर्थ को समझते हैं, वे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का पूजन करते हैं इस संकीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के द्वारा, जप के द्वारा, कथा के द्वारा। ये भी संकीर्तन है। जब सब बात आपके साथ में बैठ के श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो यह भी संकीर्तन है। इस प्रकार से उनकी पूजन होती है। समझ में आ रहा है? बहु भी मिलित्वा कीर्तयति इति कीर्तन। तो बहुत सारे लोग मिलकर के जब जो लोग कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कहते हैं। तो यानी कि जिस व्यक्ति को शास्त्र का अर्थ समझ में आ गया, उसने विचार कर लिया कि ये बढ़िया चीज है, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सारी बातें आ रही हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कैसे भौतिक कार्य मेरे वो बंधन में डाल रहे हैं, कैसे भगवान के कार्य मुझे मुक्त कर रहे हैं, तो आपके हृदय में ये दक्षता आ रही है। ये बात समझ रहे हैं? आज मैं एक भक्त को बोला था, भाई ये बात मत कीजिए, आप इसे बातें मत कीजिए। तो कोई कहेगा तो सिंपल सी बात है। नहीं, वो सिंपल सी बात नहीं है, समझ नहीं रहे। अदृष्टात अश्रुतात् भावात न भावो उपजायते। जिसको हमने नहीं सुना है, जिसको हमने नहीं देखा है, वह भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता है। तो अगर उस भक्त को वाकई ये बात सुनने की आवश्यकता नहीं है तो उसको मत सुनाइए। मेजन में, और हाँ कृष्ण की बात है तो ठीक है, अन्यथा वो मत सुनाइए, क्योंकि उसका चित्त आप, ये सबसे बड़ा दोष है कि एक क्षण के लिए भी वासुदेव से चिंतन हट जाए। और कभी कभी हमें लगता है कि वो तो वक्त कुछ नहीं कर रहा है, केवल खा रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? आप सोच रहे हैं कोई सीनियर डिवोटी बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है, खाली प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उनके चित्त में कृष्ण की बात चलती रहती, सेवा की बात चलती रहती। चुपचाप बैठ के प्रसाद पा सकते हैं। मैं एक बात, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। ऐसे हमारे वैसे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज हैं, क्यों इतना सुंदर क्लास देते हैं? उनका मन हमेशा भागवत के विचारों में लगा ही रहता है। और आप कभी उनसे देखिए, हमेशा वो 10th कैंटो की बात जरूर बोलेंगे, क्योंकि मन में उनको रहता है। आज परम पूज्य राधा रमण महाराज इतना सुंदर क्लास दिए, और मैं जान रहा था वो देंगे, क्योंकि 10th कैंटो उन लोग का घुसे हैं, वो उसमें पूरा मतलब ओत प्रोत है, उसी में लगे रहते हैं। तो एक श्लोक उतना सुंदर बताया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। टीका से बता रहे थे, सब कुछ बता रहे थे। तो मैं देख रहा था कि, और जब भी मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को दशम स्कंद से कुछ पूछा है, मन एकदम खुश हो जाता है। महाराज खुश होकर बोलते हैं। और यही बात सूत गोस्वामी बोलते हैं कि आप भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हो, इससे मेरी मति भगवान में जा रही है, और क्या होगा, मुझे दोबारा गर्भवास का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। तो भक्त प्रसन्न होते हैं। यही बात शौनक आदि ऋषि कहते देखिए, हम प्रश्न कर रहे हैं, अभी हम पढ़ाएंगे प्रथम स्कंद में, अगर इसका कृष्ण कथा से संबंध है तो बताइए। वेरी सेलेक्टिव, कि हमें केवल कृष्ण के बारे में सुनना है। जैसे होता है ना, प्रसादम मिल रहा हो और बहुत सारे आइटम है ना, ये पसंद है, बाकी सब हमको पसंद नहीं, ऐसा करके दैट्स वेरी सारग्राही होते हैं। तो बहुत ध्यान देना है कि कृष्ण के भक्तों को, सीनियर भक्तों को कृष्ण की, सीनियर भक्त रियली एडवांस डिवोटीज, दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट कृष्ण। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब बीमार पड़े थे तो हमारे गुरु महाराज मिलने के लिए गए। थोड़े समय पूछा महाराज कैसे हैं, उसके बाद चालू हो गए कृष्ण कथा के बारे में। महाराज हमारे कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, और ऐसे ही महाराज जी के सेवक बता रहे थे, महाराज वो लगातार महाराज को भागवत से सुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो बोले महाराज रुक जाएं, अभी आपको रेस्ट करना होगा। तो महाराज बोले, आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरा रेस्ट क्या है? मेरा रेस्ट यही है, कृष्ण कथा। तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम बीमार होंगे तो हम कथा वथा बंद कर, कुछ नहीं, उनके लिए यही अमृत है। तो ये ध्यान देना होगा कि हम भक्तों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है? यस। स्पेशली मेरे को, अगर आप थोड़ा सीनियर मानते हैं, तो इस क्लास के बाद कोई भौतिक चीज मत पूछिए, मैनेजमेंट मत पूछिए, मुझे बहुत दुख लगता है। अब इस वक्त बैठ के गीता कुछ अनुवाद करना चाहता हूँ, तो गीता भागवत की बात पूछ लीजिए। मैनेजमेंट 10 बजे के बाद तो है ही मैनेजर हूँ, सोल्ड आउट मैनेजर। ठीक है? दुख, मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है उस टाइम। मैं मती लग रही भागवत में, गीता में आगे कोई बता दिया प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो रात में तो सॉल्व नहीं करूंगा, जो करूंगा कल करूंगा। अब मृत्यु की अपेक्षा हो रही तो ठीक है, पे आगे बोल सकते हैं मरने वाला हूं, बताओ चाहो। तो समझ रहे ना? वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल।
मैं खाली इसी बात पे बोला था कि शास्त्र के अर्थ पे विमर्शन करने पे, विचार करने में समर्थ होते हैं और वहां मति उनकी लगी रहती है। और आप सभी लोग जब शास्त्र सुनते रहेंगे, जब करते रहेंगे, तो आप विचार कीजिए कि एक गुण पे, ये जो गीता का श्लोक है, आपका विचार होता रहेगा। ये अपने आप होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब अच्छे से करो तो ये विचारशीलता बढ़ जाती है। समझ रहे हैं मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब बातें अपने आप आपके हृदय में बढ़ जाएंगी। उदासीन अर्थात वह पर पक्ष आग्राही होता है। आग्राही मतलब ग्रहण नहीं करता। मैं इसका हूं, मैं भारत का हूं कि पाकिस्तान का हूं कि चाइना का हूं, ये सब नहीं। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये सब नहीं। गत व्यथा अर्थात अन्यों के द्वारा अपकृत होने पर भी वह आधि शून्य रहता है। हिंदी थोड़ी कठिन थी। आधि मतलब मन की परेशानी, व्याधि मतलब शरीर की परेशानी। देखिए एक शब्द का बड़ा अद्भुत अर्थ है। अपकृत मतलब होता है उपकार, मतलब अच्छा कार्य करना, अपकार मतलब बुरा करना। तो कह रहा है कोई दूसरा व्यक्ति अगर उनका बुरा करता भी है तो भी उनके मन में कोई क्लांति नहीं होती, कष्ट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे व्याधि शब्द नहीं है, आधि है। आधा भी समझ में आया? आधी पूरा समझ में आ गया? आधी समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? आदि का मतलब मन की शांति नहीं, आदि मतलब मन की परेशानी। हाँ, मन की परेशानी। ये बात ध्यान रखिएगा, हमने पिछले श्लोकों में भी सीखा है, ये सारे बातें उसके हृदय में आ जाती हैं अपने आप। अच्छे चीजें आ जाते हैं और ये जो परेशानी है वो अपने आप ही उसको छोड़ देती है, त्याग देती है। स्वाभाविक है, कौन त्यागवाता है, छुड़वाता है? कृष्ण। जो कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनने के आग्रही हैं। दोनों में अंतर है, थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? एक कृष्ण कथा सुन रहा है, ठीक है, सुन रहा है, एक आग्रह है, यहाँ भी सुनना है, सुनना है, सुनना, समझ रहे ना? तो अगर नहीं भी है तो आ जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को पूरे दिन में खाना खिलाया जाता है, दिन भर। माता बोलती हैं कि आज हमने इसको एक रोटी पूरे दिन में खिला दी। कभी उसको बाहर टहलाने ले जाएंगे तो खिलाएंगी, फिर कुछ देख रहा होगा। मैं अच्छी चीजें अपने, यही होता है विचार करने की शक्ति। बच्चे का उदाहरण देख रहे हैं लेकिन अपने जीवन पे घटित होता है। बच्चे को ऐसे, बच्चा खाएगा नहीं, खाने की जरूरत है कि नहीं उसको, लेकिन उसका मन तो खेलने में लग रहा है, तो खेलते खेलते ही माँ खिला देती, चलो बेटा ये थोड़ा खा ले, ऐसे करके। तो अब हम लोग शुरुआत में जब कैसे करते हैं, ऐसे करते, टहल के इधर उधर कथा नहीं सुनने का मन करता है, प्रभु जी पेट में दर्द है, ये है वो, कुछ बहाने वाली। धीरे 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 गुरु जी वैष्णव थोड़ा धक्का मार मार के थोड़ा सुनो सुनो करके फिर हमको रुचि आने लग जाती है। हाँ, सुनना सुनना सुनना, ये होता है ऐसा। और इसको अपने पे भी घटित कर लेना चाहिए। जो लोग आज बैल लेके आ रहे थे, अब जान रहे कि सारे बैल क्या करते हैं। अब देखो, आप देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो बैल को और स्मरण आ रहा है अपनी साधना का। बैल दोनों पांव से ब्लॉक कर देगा, नहीं जाना है क्योंकि उसे पता है कि क्या करवाएंगे ठीक है नहीं, उसे पता है कि क्या करवाएंगे, इसलिए एकदम ब्लॉक कर देता है, नहीं जाना है। ऐसे ही हमारा मन भी बोलता है, रुक जाओ, मंगल आरती नहीं जाना है, जप नहीं करना है। लेकिन धीरे 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 करते करते हमारे भक्त बोलते 15 दिन करवाओ, उसको ठीक हो जाएगा सोच रहे हैं, अब विचार कर रहे हैं, आप साधना करते रहो तो फिर आपका मन अब जो है करने लग जाएगा, वो अब चुपचाप जब करने लगा। ये सिद्धांत है। इस प्रकार से सिद्धांत मतलब हमारा मन बिल्कुल पशु की तरह है, लेकिन धीरे 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 करके ट्रेनिंग देते हुए देखो, तुम अगर जब कर लोगे तो तुम्हें बढ़िया प्रसाद खाने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके मन को समझाना चाहिए। और दूसरा भी समझाना चाहिए, देखो भाई, अगर तुम भजन नहीं करोगे तो अगले जन्म में माँ के घर में बैठना पड़ेगा, समझ लो इस बात को। तो बुद्धि के द्वारा मन को थोड़ा थोड़ा शासन करना चाहिए अच्छे से। इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि सारे गुण अपने आप आते हैं भक्ति करेंगे तो। सर्वारंभ परित्यागी बड़ा स्पष्ट है, अर्थात वह ऐसा कोई भी उद्यम नहीं करता जो उसकी भक्ति के अभ्यास के विरोधी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारी भक्ति के विरुद्ध कार्य हैं वे हमको अच्छे लगते हैं। यस नो? और ये अच्छा लगने का हमने अभ्यास किया है। यस। भाई, जो भौतिक आकर्षण है वह जीव के लिए पूरी तरह से फॉरेन है, विपरीत है। लेकिन कई जन्मों ने अनादिकाल से भोग करते आए हैं तो इतना अभ्यास बन गया है कि यही नेचुरल लगता है। समझ रहे हैं बात? तो अब इसके विपरीत, जबकि जीव को तो भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त करने का अधिकार है, तो हमें इसके विपरीत प्रयास करना पड़ेगा। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि ये इज अ न्यू बिजनेस। अगर मान लीजिए आप कपड़े की दुकान खोले हुए हैं,
तो रोज कपड़े की दुकान में बैठना और बेचना कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कहें कि अब आपको सोने की दुकान खोलनी है तो बहुत सारी चीज सीखनी होगी, कुछ गलती भी करेंगे। यस, तो उसी प्रकार से, और मन भी नहीं लगेगा, कहाँ मैं कपड़े की दुकान बेच रहा था बढ़िया, अब कहाँ आ गया मैं सोने का, ये इसको बेचो सोने को समझो, ये सब कठिन लगेगा। उसी प्रकार से हम भौतिक भोग करते आए हैं तो वो हमारे लिए सहज लगता है, सरल लगता है। लेकिन भक्ति करना, उसके नियमों का पालन करना प्रारंभ में कठिन लग सकता है, लेकिन इसको अभ्यास करना चाहिए और जो भौतिक प्रवृत्तियां हैं उसको त्यागते रहना चाहिए। तो ये कई बार सुन चुके, नई बात बताओ, क्योंकि पुरानी बात अभी सीखी नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। आप लोग को आसान लगता है असत्संग त्याग? इतना आसान लगता है? अब देखिए, दवा, फिर एग्जाम्पल, मेरा पेट का कुछ प्रॉब्लम है, दवा 2 गोली खानी सुबह 2 गोली शाम, लेकिन मिठाई बचाना है। अब मीठा खाना बड़ा अच्छा लगता है, प्राय डॉक्टर आपको वही मना करेगा जब आपको अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि वो जो बहुत अच्छा लग रहा था उसी से हम बीमार पड़ रहे थे। सो हमें इंद्रिय, हर व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगती है, तो भगवान बता रहे कि नहीं करना है, और उनकी आज्ञा सुनते रहना चाहिए, और सुनने के बाद धीरे धीरे अप्लाई भी करना चाहिए। मैं सोच ही रहा था, बार बार मेरे मन में आता है महाप्रभु की वाणी की, एक नाम बोलता है कोई कृष्ण और दूसरे की निंदा नहीं करता है तो महाप्रभु स्वयं उसका उद्धार करेंगे। 12वें अध्याय में पढ़े थे ना, तेषा अहम समुद्रता। और इस पे भूरिजन प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, कहते देखिए, हरे कृष्ण मंत्र छोड़ करके, कृष्ण कथा छोड़ करके हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत सतर्क रहना चाहिए कि उसमें कहीं वैष्णव निंदा ना हो जाए। वेरी डेंजरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ताकि मैं भी खुद भी सुनता रहूं। ये सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं कि क्यों खतरनाक थे, उसकी व्याख्या हम दोबारा नहीं करेंगे। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। 2 लाइनें समझ में आई बात? धन की प्राप्ति हो गई तो भगवान की सेवा में लगा दे। ये भी नहीं कि धन फेंक रहा है, और ऐसा भी नहीं कि हाय धन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। ये एक मेरा अनुभव है इस मामले में। एक बार बस पार्टी लेके गया था, तो मेरे मन में आके हम बुक स्पॉन्सर करा लें, तो अब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय स्पॉन्सरशिप के बारे में सोचने लगा। मुझे अपनी चेतना बड़ी खराब लगी। मैं, ये कैसी चेतना है? बस यही सोचते ना कि स्पॉन्सरशिप करा लो, ये क्या बात है? किताबें वितरण करने के लिए गए हैं, ये तो ना कि हम पैसा इकट्ठा करने के लिए गए वहां पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दैट इज नॉट द कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट अ गुड कॉन्शियसनेस ऑल्सो। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में, कितना लिखा है इसमें? मेरे में तो एक ही बार लिखा है, वह भी जब मन करे, जब मूड हो ना। स्वाभाविक है, स्वाभाविक मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए स्नान करना। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। स्वाभाविक, बस और की व्याख्या नहीं है, स्वाभाविक, नेचुरल। मैं एक भक्त को बता रहा था कि जो भक्त सुबह उठते हैं, साधना अच्छे से करते हैं, वो पहले ही मुझको धराशायी कर देते हैं। मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उससे, एज अथॉरिटी बहुत खुश हो जाता हूँ कि इसने एक सबसे बड़ा हर्डल पार कर लिया। आश्रम में रहने का, भक्ति में अच्छे से भक्ति करने का सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है, सुबह उठा नहीं जाता लोगों से। उनका मन भी बैल की तरह हो जाता है कभी कभी वक्त, आज सुबह उठ के क्या कराएगा ये, मेरे को मंगल आरती लेके जाएगा, जपा कराएगा। अगर भक्त इसमें हो गया, मैं और कोई दुर्गुण ज्यादा देखता भी नहीं उसका। थोड़ा बहुत बोल दूंगा सेवा कर दे, ऐसे करे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, नाम जप करते रहेंगे, नाम की महिमा हृदय में भगवत कृपा से प्रकाशित होती रहती है कि इससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। इसको पूरे मनोयोग संग करना चाहिए। कृतज्ञता रहती है कि भगवान की कृपा से कैसे परम साधन प्राप्त हो गया है हम लोग। लेकिन ये होगा तभी जब अटेंटिवली, बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आज मैं एक भक्त को समझा रहा था कि आप हरे कृष्ण मंत्र जब जप करें तो पहले हरे को पकड़ें, करिए अभी मेरे साथ में, एक साथ नहीं, सब चालू हो। देखो यही आदत बन गई है, हरे कृष्णा ऐसा नहीं बोल रहा हूं। सीधे बैठिए और हरे कृष्ण मंत्र में हमें 2-3 बार करते हैं, और बस ये ध्यान रखें कि आपको इस महामंत्र को सुनना है ना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, पास्ट प्रेजेंट छोड़ दीजिए, थोड़ा सा करिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बार बार होली नेम पे बोलता रहता हूं क्योंकि अल्टीमेट अनलेस यू चैंट प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन। होता है, वाणी से भी बोलने से बहुत लाभ है, लेकिन जब आप एकाग्रता से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तुरंत निरपराधिक हो जाता है केवल प्रयास मात्र से, केवल प्रयास मात्र से। अब इस प्रयास में क्या करना है, आपको डिटैच्ड होना है। सुन पाए या नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, तो आप अगले महामंत्र को सुनने के लिए आपके पास अधिक शक्ति है। और अगर इसमें फंस गए, अरे मैं पिछला तो सुन ही नहीं पाया, पूरा माला निकल गई, मैं सुन नहीं पाया, तो आप उसी में घुस गए। जो अगला महामंत्र करने जो अभी कर रहे हैं उसको करने के में आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, पीछे के बारे में सोच रहे हैं, जो कि पीछे का कुछ नहीं कर सकते। कैसे समझाऊं आप लोगों को, समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, इंग्लिश में बोलूंगा, बी इनडिफरेंट टू योर इनडिफरेंस। समझ में आया? आपको क्या, आप मान लीजिए आप भगवान के नाम के जप के प्रति उदासीन हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो उस उदासीनता के प्रति उदासीन हो जाइए। हमें कोई मतलब नहीं हमें कैसा लग रहा है, हमारा केवल एक काम है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों मैं एक सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान के नाम में एक वस्तु शक्ति है, हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करती है। अगर हम सुन रहे हैं तो हृदय में भगवान जा रहे हैं, सारे कचरे को साफ कर देंगे, ये सारे गुण अपने आप आपके पास प्रकाशित होने लगेंगे। नहीं तो ये बस सुनते ही रहेंगे, फिर प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मेक सेंस टू यू? इसीलिए मैं रोज, भले आपको लगे मैं ऑफ जा रहा हूं, ऑफ नहीं जा रहा हूं, ये गुण कैसे प्राप्त होंगे? हरि नाम के। मुझे आज याद आ रहा था, एक भक्त थे, मैंने उनके बारे में सुना कि बहुत झगड़ा करते थे मंदिर में। बाद में वो थोड़ा मंदिर के बाहर रहे, ये नहीं बोलना मंदिर के बाहर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने खूब जप किया, खूब जप किया तो देखा कि वो गुण, दुर्गुण अपने आप चले गए। तो ये जीव गंदा नहीं, आप में से कोई गंदा नहीं है, हम बीमार हो गए हैं बस। तो दवा ठीक से लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विश्वास होना चाहिए नाम के, उद्विग्न नहीं होता, स्नान करता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है, इसकी हमने व्याख्या कर चुके हैं। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलाप के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। ये इंपॉर्टेंट है। विश्वास कैसे होता है? जो शास्त्र की बात है उस पर विचार करके उस शास्त्र को इस जगत में होता हुआ देखता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि बहुत बड़ा, हम भरतपुर जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ा फोटो है, उसमें लगा हुआ था किसी मोबाइल का, और उसमें कहते हैं इतना अच्छा कैमरे का एडवर्टाइजमेंट था। नाउ यू कैन सी योर रियल यू। आप अपने आप को वास्तविक रूप से देख पाएंगे, देख पाएंगे। जो मूर्ख व्यक्ति है वह उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके खरीदेगा उसका फोन, बट ही विल नॉट बी स्टिल एबल टू सी हिज रियल सेल्फ। सेल्फी से सेल्फ को नहीं देख सकते, है कि नहीं? तो इस प्रकार से, या LG मीन्स लाइफ इज गुड, एक रेफ्रिजरेटर खरीद लेंगे और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। यस। तो कहने का अर्थ यह है, भौतिक प्रकृति बार बार यही प्रलोभन दे रही है कि किसी भौतिक एडजस्टमेंट से आप सुखी हो जाओगे, लेकिन हम सुखी नहीं हो सकते। तो अब वह हमको जिंदगी में दिखने लग जाए। शास्त्र आपने सुना, कोई कहे कि भाई गीता की बात क्यों मानते हो, पांडे जी क्या कहेंगे आप? गीता की बात, कोई कहे आपको गीता की बात क्यों माने हम कि कृष्ण भगवान है? हमने कहा तुम ये बात समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान है, भगवान का धाम में छोड़ दीजिए। ये तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारा शरीर का परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे? तो अब कुछ लोगों के पास ये विचार शक्ति भी नहीं है। इतना तो दिख रहा है ना कि आप आकाश, ये आकाश, सॉरी ये शरीर नहीं है, तो ये देखने की क्षमता तो कम से कम आनी चाहिए ना। सुना आपने ठीक है, लेकिन उसको ग्रहण करके उस शास्त्र को जगत में घटित होते हुए देखें, जैसे तो फिर विश्वास बन जाता, हाँ शास्त्र सही कह रहा है। ठीक। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है। ये लाइन समझ में आई? चिंता क्यों? अगर मैं इस दल का हूं, आप दूसरे दल के हैं, आप मेरे शत्रु हैं, तो चिंता होगी ना, क्योंकि आप मेरे को, मेरे दल के किसी व्यक्ति को या मुझको आप नुकसान पहुंचाएंगे। जब दल में है ही नहीं तो नुकसान ही नहीं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वह कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। दोनों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कभी कभी लोग सोचते हैं कि शुद्ध भक्त को कष्ट नहीं होता है। इंग्लिश में महाराज समझा रहे थे, ही इज एक्सपीरियंसिंग पेन बट ही इज नॉट मिजरेबल। शरीर में कष्ट है लेकिन मन में उससे कष्ट नहीं है। प्रभुपाद जी को पता है ना, शरीर छोड़ते समय भी डॉक्टर आश्चर्यचकित था कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति भागवत कैसे बोल सकता है। एकदम खाना छोड़ दिए थे, पीना भी बहुत जूसी मात्रा ले रहे थे, पूरा शरीर प्रैक्टिकली एक हड्डी बन के रूप में रह गया था, फिर भी प्रभुपाद जी भागवत बोल रहे थे। हाउ? अब देख रहे हैं प्रभुपाद ने गुण देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो यानी कि शरीर में कहते हैं ऐसी अवस्था में तो व्यक्ति को चीखना चाहिए। भक्ति तीर्थ महाराज को बोन कैंसर हो गया था। बोन कैंसर था, ब्लड कैंसर था, शायद बोन कैंसर था, ब्लड कैंसर था, पता नहीं, जो भी रहा हो। तो उनकी बोन्स टूट जाती थी ऐसे करे से। फिर भी महाराज कह रहे थे कि मैं इस स्थिति को किसी से भी बदलूंगा नहीं, कि जितना हरिनाम को मैं आस्वादन अभी कर रहा हूं मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। तो हम समझ ही नहीं सकते। मैंने वो वीडियो देखा कि महाराज मतलब गा रहे हैं और रो रहे हैं, तो मूर्खतावश मैं पहले सोच रहा था कि महाराज को दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं। बेवकूफी की बात है। मैं नया ड्यूटी था, मैं सोच रहा शरीर का कष्ट हो रहा है इसलिए रो रहे हैं ना क्या। तो फिर भक्त ने समझाया है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, इन एक्सटेसी चैंटिंग हरि नाम राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। वो तो शरीर दूर वृंदावन से दूर छोड़ रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस इज इन वृंदावन। तो मतलब एकदम रोमांचित हो जाता सुनकर, सोच करके कैसे इस्कॉन के डिवोटी भी इस प्रकार की चेतना से युक्त हैं। तो ये शरीर का कष्ट है, लेकिन शरीर से अपनी पहचान को बिल्कुल त्याग देते हैं। जैसे और परीक्षित महाराज के बारे में सुनते हैं, कहते हैं ये तक्षक वक्षक जो भी आना है आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान गाया था विष्णु गाता, भगवान विष्णु का गायन करते रहिए, हमें कोई आपको नहीं है। लेकिन वस्तुतः जब व्यक्ति भाव के स्तर पे होता है तभी वो इस प्रकार के गुणों को प्रकाशित कर सकता है। हमारे लिए तो हमें कष्ट होगा, अगर हम शरीर में कष्ट होता है तो हम मिजरेबल भी होते हैं, वो स्वाभाविक है। हमारी भक्ति भी उतनी उन्नत नहीं है, लेकिन स्तर है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। सर्वारंभ परित्यागी। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति नहीं होती। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। और वैसे एक थोड़ा ये व्यंग्यात्मक बात है कि आप परिवार वालों के लिए घर बना सकते हो बड़ा, लेकिन वो काफी संभावना है कि वह घर में रहने वाले नहीं है। लड़की तो स्वाभाविक है शादी करके चली जाएगी अगर वापस नहीं आती तो। ठीक से वो कोई तो मजाक की बात। ठीक है। और लड़का जो है वो उसको लड़की लेके चली जाएगी, अगर वापस आया तो वापस आएगा नहीं। और हो सकता है कि आपको ही घर से निकाल दिया जाए, यह भी हो सकता है। ये सत्य घटना है। पुणे में एक डिवोटी थे, व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा घर था किले जैसा, और उसको पति और पत्नी जो भी रहे धन्य हो, उसका लड़का आया, उसने सब पैसा छोड़ खींच लिया उसका एक साथ। एनीवेज, ये एक आइडेंटिफिकेशन, आज मुझसे विचार कर रहा था कि ये लोग मेरे हैं, मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ, इनका कैसे चलेगा। व्यवहारिक रूप से आप कर सकते हो, इंटरनली हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण ही करने वाले, चिंता नहीं करनी चाहिए। मेन चिंता हमें करनी चाहिए कि इस समय जो मेरी पोस्टिंग है, ये मेरी समझ रहे हैं बात, हम सब लोग महाप्रभु के आंदोलन में हैं और आंदोलन में ही हमारी पोस्टिंग है। पोस्टिंग समझते हैं, जैसे आर्मी में होती ना, ये आज इस फ्रंट पे पोस्टिंग है, मान लो हिमालय में पोस्टिंग है, उसे उठा करके आपको अरुणाचल प्रदेश भेज दिए, वहां पोस्टिंग है। वहां क्या करना है? चाय नहीं बेचनी, समोसे नहीं बेचने, वहां भी गोली चलानी है। वहां से उठा करके आपको सिक्किम भेज दिया, सिक्किम उधर ही है, उसी तरफ है, उठा करके आपको इधर कहाँ भेज दिया, पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। वहां क्या, वहां चाय बेचेंगे? वहां भी चाय तो वैसे भी नहीं बेचेंगे, लेकिन वहां भी गोली चलानी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी है भगवान की कीर्ति का प्रचार भक्त को करना है। हरि कीर्तवन गौरवम, भगवान का कीर्ति, भगवान का जप करना, भगवान के बारे में बोलना, ये सर्वश्रेष्ठ है हमारा खुद के परम कल्याण के लिए और दूसरों के लिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कहीं भी आपकी पोस्टिंग है, थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, विचार कीजिए, था ना, दक्षता लाइए
कि मैं महाप्रभु का, कृष्ण का दास हूं, उनके दासों का दास हूं, और मेरा एकमात्र कर्तव्य उनको संतुष्ट करना, और वो संतुष्ट होते हैं जब वह कृष्ण की कीर्ति का प्रचार होते हुए देखते हैं। माध्यम हमको बनाएंगे, हमारे पास क्या योग्यता है? हमारे पास यही योग्यता है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए और उसमें सम्मिश्रण करें। मैं समझ पा रहे हैं, और इसके लिए प्रभुपाद जी ने इतने मंदिर और सब चीजों का निर्माण किया। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ, अन्यथा यस प्रभु, माइक दीजिए, माइक दीजिए। नहीं, अरे एक श्लोक अभी नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। छोटा भी हो लेकिन वो जल्दी नहीं हो पाता, छोटा लगता है, देखने में छोटा लगता है, लेकिन फिर वो जब चर्चा होती तो बढ़ जाता है। यस प्रभु जी, देखिए, एक्चुअली मैं खाली ये बोल रहा था, शास्त्र ऐसा थ्योरी वाली नहीं है 1+1 2, 2+2 4, 3+5 8, पहाड़े नहीं गिन रहे हैं। उस पे आप विचार करें तो एक श्लोक में आज कितने सारे पॉइंट्स आपके पास आए हैं। थोड़ा थोड़ा विचार करने का प्रयास किए, किस गुण को मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ, किन भक्तों में मैं उन गुण को देख रहा हूँ, क्या आसपास कोई भक्त हैं जिनमें ऐसे गुण हैं, then it is called active learning. Yes, प्रश्न कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दक्ष का अर्थ यहाँ पे बताया गया है, स्वयं से ही शास्त्र के अर्थ पर विचार करने में समर्थ होता है। तो स्वयं से कैसे अर्थ पे विचार कर सकते हैं? देखिए, अच्छा, ये मैं इस पॉइंट को भूल के कहना, गुरु से वह सुनता है लेकिन स्वयं से विचार भी करता है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। इंडिपेंडेंट थॉटफुल मतलब नहीं कि इंडिपेंडेंट ऑफ शास्त्र, इंडिपेंडेंट ऑफ परंपरा। जैसे भी आपको मैंने क्लास शुरू होने से पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया था, जो लोग नए आए थे, शुरुआत में आए थे, तो जब आपने सुना फिर आप इसे विचार कर सकते हैं। इसे कहते हैं, जो भी शब्द यूज किया, मनन। एक दूसरा धीरे धीरे गुण आ जाएगा कि शास्त्र पढ़ा आपने, तात्पर्य पढ़े, टीका पढ़ी, तो आप उस पर उसको समझने की शक्ति आने लगेगी। आप लोग शायद कुछ लोग अनुभव करते होंगे, इसे तात्पर्य पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी का, लेकिन वो मतलब पकड़ नहीं बनती है। होता है, शुरुआत में ऐसा होता है, जब प्रवचन में आते कहते अरे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, तो वो भक्त थोड़ा शुद्ध हो गए हैं, इस कारण से उनको वो दिख रहा है। उन्होंने भी वहीं से शुरुआत करी थी जहां आप अभी हैं। ये मैं किसी और की, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। हम पढ़ते थे लेकिन हाँ पढ़ लिया, अब ऐसे ऐसे करते करते फिर वो भी हो जाता था, नींद भी आती। नाउ बाय कृष्णस मर्सी, नॉट बाय आवर ओन इंटेलिजेंस, कृष्ण की कृपा से ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आती। मैं एग्जांपल दे रहा था कि गीता भूषण तो 2004 से है, समझ में आ रही 2020 में। समझना है कि नहीं? और अभी भी कोई योग्यता नहीं है राधा कृष्ण की, एकदम योग्यता नहीं कि राधा कृष्ण की लीला की चर्चा कुछ कर सकूं, एकदम नहीं है। लेकिन जिस दिन योग्यता होगी उस दिन सहज रूप से समझ में आएगा, ये विश्वास, जंप करने का कोई प्रयास नहीं। मेरी बात तो समझ रहे हैं? तो मैं खाली ये बोल रहा था कि विचार करने की क्षमता जो बोला गया है, हाँ ये ठीक है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कर, क्या ये सही किया मैंने, क्या ये शास्त्र के अनुसार है? आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं विचार करने की क्षमता। तो यह समझ में आने लगता है, धीरे धीरे अपने से समझ में आने लगता है। मतलब जो सीनियर डिवोटीज बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, और उस पे भी जो बोला है वो समझ में आ रहा है क्या, यह भी एक चीज आ जाता है। ठीक है, कैसे अप्लाई कर रहा है लाइफ में और क्या यस वो अपने आप से आता है। मतलब शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है, और उसको अप्लाई कर पा रहे हैं जीवन में प्रैक्टिकली। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जूम में किसी भक्त को कोई प्रश्न है? ओके, सो देन वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शुद्ध भक्तों के शुद्ध गुणों की जय, श्री प्रभुपाद की जय।